अपने देसी स्टाइल में पढ़ाने वाले खान सर के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, जिनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल है और उन पे सब्सक्राइबर 2 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, जो अपने देसी और भोजपुरी लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ाते हैं अपने देसी स्टाइल में, जिनसे स्टूडेंट बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं और अपने जीवन में बहुत स्टूडेंट बेहतर भी करते हैं, जिनको उनके फॉलोअर दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। यही सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आप इन सब के बारे में जानते हैं कि नहीं, ज़रूर बताइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका ऑफिशियली नाम तो इन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन कुछ लोग इनको फैजल खान भी कहते हैं। लेकिन जब इनके फॉलोअर इनसे पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है, तो ये बहुत ही एक अच्छा जवाब देते हैं। मुझसे कुछ सीखना है तो मेरी मेहनत से सीखो, मेरी कहानी से सीखो, भला मेरे नाम में क्या रखा है। खान सर का जन्म यूपी के गोरखपुर में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। यह उतने धनी नहीं थे, यही कारण है कि उनको स्टार्ट टाइम में थोड़ा गरीबी का सामना करना पड़ा और मेहनत करने की उनको आदत लग गई। और आज खान सर हमारे देश के सबसे एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों में से एक हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, पहले तो यह सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पर उनके जो सहपाठी थे इनको कालिया कालिया नाम से कहकर चिढ़ाते थे और इनको परेशान करते थे। यही कारण है कि वह सीबीएसई बोर्ड को छोड़कर एक हिंदी सरकारी स्कूल में चले गए और वहाँ से फिर वहाँ पढ़ाई स्टार्ट की। और इनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुई, लेकिन बचपन के समय में यह पढ़ने लिखने में उतने अच्छे नहीं थे और न ही पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन जब यह क्लास 9 में चले गए तब इनकी माता के डांटने के कारण यह क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट कर दिए और उस समय इनको पढ़ने का एहसास हुआ। और आज कहते हैं कि उस समय जो उनको पढ़ाई का एहसास हुआ था, वही चीज़ उनको आज तक रुझाए रखा है। फिर उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एक अच्छे नंबर से उत्तीर्ण किया और इस प्रकार उनके जो फैमिली थी बहुत खुश हुई। उनके माता पिता जो थे मिलिट्री में थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। खान सर की पूरी फैमिली थी, वह देश सेवा के लिए तत्पर थी और हमेशा आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। और खुद खान सर भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे और एक बार तो उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम भी निकाल लिया था। और जब मेडिकल में उनको हैंड की उनके हाथ की वजह से छाट दिया गया, क्योंकि हाथ उनका थोड़ा सा टेढ़ा है, इसी कारण इस घटना ने उनको पूरा झकझोर कर रख दिया और वह बहुत दुखी हुए। वह इतना दुखी हुए कि उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था और वह हमेशा उदास रहते थे। फिर बाद में उनके मम्मी पापा ने समझाया और बोला कि देश की सेवा केवल आर्मी से ही नहीं की जाती, तुम और किसी तरीके से कर सकते हो। फिर बाद में वह समझे और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की। पहले के समय इनका जीवन इतना अच्छा नहीं था और यही कारण है कि आज के समय में इतने बच्चे सफल हो रहे हैं, क्योंकि अगर उस समय या एनडीए और किसी भी एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो आज पढ़ाते नहीं और इतने अच्छे टीचर जो भारत में हैं वह नहीं मिल पाते। शायद आपको यह जानकारी पता नहीं होगी, लेकिन जब वह बीएससी में पढ़ रहे थे तो वह स्टूडेंट यूनियन के मेंबर भी थे और उस समय उनको 3 बार जेल जाना भी पड़ा था। और कहते हैं ना दोस्त कि जितना किताबें नहीं सिखाती, जितना हालात सिखा देते हैं। हालात जितना बुरा से बुरा होता है, इंसान उतना ज़्यादा से ज़्यादा निखरने का मौका ढूंढता है। लाइफ में कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने यह भी देखा कि जो उस समय के बच्चे थे वो उतना पढ़ लिख नहीं पाते थे, और यही सब देखते हुए उन्होंने सोचा कि मैं आगे की कोई भी जॉब नहीं करूँगा और जो अपना जीवन है एक पढ़ाने के तरीके से स्टार्ट करूँगा। यही सोचकर उन्होंने अपना पटना में कोचिंग खोला और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन शुरुआती समय में इनकी कोचिंग उतने सही तरीके से नहीं चलती थी, बहुत कम बच्चे आते थे। फिर बाद में जो इनके पढ़ाने का स्टाइल था, जो अपने अंदाज एक नए अंदाज में पढ़ाते थे, भोजपुरी और अलग अलग उदाहरण लेकर, यह चीज़ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से समझ पाते थे। और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई
और उनकी कोचिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर बच्चों से उनकी कोचिंग पूरी तरीके से भर गई, जिसके कारण उनको एक बड़ा सा हॉल लेना पड़ा। अब उस हॉल में पढ़ाते थे और इसी पढ़ाने के अंदाज के कारण उनका वह भी हॉल पूरी तरीके से भर गया और पूरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भर गए, जिसके कारण उनको बुरा लगने लगा कि और भी बाकी स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं जो कि कोचिंग नहीं आ पाते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ाया जाए। फिर उसी समय उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, लेकिन उस समय वो ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर बाद में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के समय सभी लोग अपने घर जा रहे थे, सभी लोग और स्टूडेंट भी अपने अपने कैसे भी घर जा रहे थे। खान सर भी चाहते थे कि वो अपने घर चले जाएं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था कि घर जा पाएँ और उनके पास केवल एक ही रास्ता था कि पटना में रुको और कुछ करो। फिर उन्होंने जितना भी था कैसे भी इंतज़ाम करके फिर से ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया और वही कारण है कि उस समय पढ़ाने के कारण जब यूट्यूब पे आए तो नए नए तरीके से चीज़ों को समझाते थे और जो भी बच्चा एक बार वीडियो देख लेता था तो खान सर से पढ़ने का आदी हो जाता था। और इस प्रकार खान सर की शुरुआत ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हो गई और स्टूडेंट जुड़ते गए उनको यूट्यूब से और इस प्रकार खान सर का जो वीडियो था वो वायरल होने लगा और खान सर कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहे, जिससे उनको कई बड़े आलोचकों का सामना भी करना पड़ा और इनसे कई भी स्टूडेंट जुड़ते भी गए और यह वायरल भी बहुत ज़्यादा होते थे। और उस समय स्टूडेंट के पास केवल ऑनलाइन साधन होने के बावजूद यह बहुत तेज़ी से वायरल हुए और इनके सब्सक्राइबर बढ़ते गए और इस प्रकार खान सर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। खान सर बताते हैं कि जब वह एक समय ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर किसी ने बम फेंक दिया, अगल बगल उनके कोचिंग के पास बम फेंक दिया, क्योंकि लोग वहाँ पर इनके प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा जलते थे और उस समय बम फेंक दिया, जिसके आसपास की सभी कोचिंगें बंद हो गई। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट जो कि खान सर में पढ़ते थे उन्होंने खान सर का साथ दिया और खान सर से बोला कि सर हम आपके साथ हैं, कोचिंग चलाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और यही सब देखकर खान सर का स्टूडेंट के प्रति लगाव बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसके कारण वो हमेशा स्टूडेंट के साथ जुड़े रहते हैं और स्टूडेंट भी खान सर के साथ जुड़े रहते हैं। और इसी प्रकार आज भी खान सर अपने ताबड़तोड़ अंदाज और भोजपुरी स्टाइल में यूट्यूब, ऑफलाइन कोचिंग और एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर हैं और स्टूडेंट का हमेशा हेल्प करते हैं। खान सर सभी विषयों को तो अच्छे से अच्छे तरीके से बताते ही हैं, लेकिन उनका एक बेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं और उस बेस्ट सब्जेक्ट का नाम है मैप्स। जो मानचित्र है यह खान सर का फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें वह बेहतरीन तरीक़ों से सभी चीज़ों को एक के साथ दूसरे को जोड़कर एक कनेक्शन बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, जिससे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। यह खान सर का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। सर भूगोल से PhD किए हुए हैं और यह वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ UPSC की कोचिंग भी चलाते हैं। इनके कोचिंग में सभी प्रकार के कोर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया जाता है और खान सर जो भी इस समय करंट में मेजर टॉपिक चल रहा होता है उस पे यूट्यूब पर एक बेहतरीन वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि न केवल स्टूडेंट को बल्कि हर एक उम्र के लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है और इनसे लोग जुड़ते रहते हैं। और इस प्रकार खान सर पटना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अत्यधिक अच्छे और स्टूडेंट के चाहते हैं। इस प्रकार आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी खान सर से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या फिर कोई वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़कर अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे केवल आपको वर्क फ्रॉम होम करना है डेली 1 से 3 घंटे, जिसके लिए 300 से 500 रुपये आपको डेली मिलेंगे और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप महीने में आसानी से 5 से 10 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करने की।
और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया चैनल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और किसी भी सोशल मीडिया पर।